नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपडेट विथ राजनाथ के एक नए वीडियो में। कल से मद्य निषेध विभाग का जो नोटिस आया है उसके बाद से बहुत सारे लड़कों को बहुत सारे चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रहा है। कैरेक्टर बनवाना है, जैसे कैरेक्टर बनवाना है तो ऑनलाइन बनवाना है कि ऑफलाइन बनवाना है या बनवाना ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये सब प्रॉब्लम उनको कि 4 दिन टाइम मिला हुआ है तो हम कैसे कैरेक्टर बनवा लेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन में इतना जल्दी कैसे बन सकता है। तो उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं हम सब आगे वाले वीडियो में देखेंगे। पहला कि अफिडेविट बनवाना है, तो जैसा कि राणा सर ने बता दिया था कि नोटरी से बनवाना है, वो शायद गलती से बता दिए थे या वो नोटिस को नहीं पढ़ पाए होंगे। नोटरी से तो नहीं बनवाना है, हमेशा आपको मजिस्ट्रेट से बनवाना है। आप जाइएगा अपने अपने यहाँ तो पता चल जाएगा आपको, कचहरी में या अनुमंडल जो कचहरी होता है या जिला वाला जो कचहरी होता है, कहीं भी जाइएगा तो पता चल जाएगा। तो लोगों को डाउट है कि अफिडेविट अभी बनवा लें कि अपने विभाग के नोटिस आने के बाद बनवाएं हम। बहुत सारे लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। और दूसरा डाउट है कि जो लोग पटना रहते हैं तो 4 दिन का टाइम है, हम अपने घर जाएं, यहाँ बनवाएं, क्या करें। तो उनके लिए भी है कि अपने ज़िला से बनवाना है अफिडेविट या कैसे बनवाना है, या जहाँ है वहीं से बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि देखिए, पटना में अगर बनवाइएगा तो 50% डुप्लीकेट बनता है आपको अफिडेविट, तो उससे बनवाने से कैसे बचना है, साथ में कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस है बनवाने का, हम एक से एक मतलब सभी स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे। आप ध्यान से वीडियो सिर्फ देख लीजिए। बाद में कोई भी डाउट हो तो लास्ट में अपना हम फ़ोन नंबर छोड़ देंगे, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। पिछले वीडियो में भी बताते समय हम अपना नंबर दे देते, 800 से 1000 तक कॉल आ गया था, तो फिर हमको रिस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम होता है, एक दिन टाइम लगते हैं, लेकिन सब ऐसा है कि हमने सभी का रिस्पॉन्ड किया था, फ़ोन नंबर हो या मैसेज हो। साथ में अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो आप हमें छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वहाँ हम रिप्लाई हर कमेंट का देंगे, टाइम लग सकता है भले ही। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम नोटिस देख लेते हैं मद्य निषेध विभाग वाला। और अच्छा, सबसे पहली बात है कि ये नोटिस कहाँ मिलेगा हम लोगों को। तो सभी लोग आप अपने अपने जो भी डिपार्टमेंट है उसके नोटिस बोर्ड पे जाइएगा। उसका अपना जो नोटिस बोर्ड होगा, अपना जो मेन होम पेज होगा, होम पेज के नीचे में ही आप नीचे आइएगा, देखें स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल एंड अदर सर्टिफिकेट ऑफ, यही बीएसएससी के द्वारा जो रिकमेंडेड किया गया है उसी के आधार पे किया गया है। तो यहीं पे आप इसको क्लिक कीजिएगा तो वो नोटिस निकल जाएगा जो 20 MB का 46 या कुछ पेज में दिया हुआ है। तो आप अपने अपने जो भी वेबसाइट, अपने अपने जो डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर जाइएगा, जब भी आएगा आपको वहाँ दिख जाएगा। चलिए, ये तो हो गया। अब आते हैं नोटिस पे, जो मद्य निषेध विभाग वाला नोटिस आया था उस पर हम देख लेते हैं क्या है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स पहले बनाना है। देखिए, टाइम किसी को नहीं मिलने वाला है, इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप लोग तैयार रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात है कि आप लोग जो भी अच्छा, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं बनाना है, एक्स्ट्रा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनाना है, वो अफिडेविट। वो 2 से 3 घंटा में मैक्सिमम बन जाता है आपका, 2 से 3 घंटा लगेगा बनवाने में, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि हमारा ये नहीं बना है वो नहीं बना है। आप इसमें से सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं इंटर के समय काउंसलिंग के समय दिए होंगे। मैट्रिक का सिर्फ मूल प्रमाण पत्र देना है, अंक पत्र भी नहीं देना है, और इसी सीक्वेंस में आप 2 प्रति सेट करके तैयार कर रख लीजिएगा। 2 फोटोकॉपी कराइएगा, दोनों अलग अलग सेट बना के रख लीजिएगा, और वहाँ दोनों सेट आपको दे देना है, जमा कर देना है। देखिए, इंटर का +2 का आपको मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों देना है। उच्च, अगर इससे प्लस ग्रेजुएशन का कोई और या कोई और सर्टिफिकेट कोई लगाया होगा, फॉर्म भरते टाइम उनको देना है। जो फॉर्म के समय नहीं दिए हैं उनको नहीं देने की ज़रूरत है। अगर कोई पहले से किसी सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हो तो इनको NOC देना है। देखिए, सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, नियोजित हो या कार्यरत हो, सबको देना है। तो बहुत सारे लोग डाउट पूछ रहे थे कि हमारा टीचर में है तो वो हम लोग क्या करें, तो NOC सबको देना है। अब काउंसलिंग के बाद अगर हुआ है तो आप अपने यहाँ BO से समझ लीजिए क्या करना है, क्या हमको देने की ज़रूरत है या नहीं देने की ज़रूरत है, वो आप वहाँ समझ लीजिए, क्योंकि हमारा पहला जॉब है, इसलिए NOC के बारे में हमको आइडिया नहीं है, हम ज़्यादा नहीं बता सकते इस बारे में। 5वां है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, SC ST जो अभ्यर्थी हैं उनको ही सिर्फ जाति देना है। UR BC MBC के स्टूडेंट को जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है, सिर्फ SC और ST को देना है। सक्षम प्राधिकार मतलब अगर कम से कम आपके पास ब्लॉक का है, आप वो भी दे सकते हैं,
उससे ऊपर का है तो दे सकते हैं, ब्लॉक वाला है, अंचल वाला है, वो भी दे सकते हैं। अच्छा, डाउट ये है कि हम जो काउंसलिंग के समय दिए थे वो वाला दें कि अभी नया बनवा के दें। अगर हमारे पास नया बना हुआ है तो आप कोई भी दे सकते हैं, इसमें डेट मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब आप पुराना भी दे सकते हैं और नया भी दे सकते हैं। जाति किसी की बदलती नहीं है, इसलिए आप कोई भी दे सकते हैं, नया हो या पुराना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, एनसीएल के बारे में दिया हुआ है। जिसके पास ओल्ड एनसीएल है वो अपना ओल्ड एनसीएल देंगे। जिसके पास एक नोटिफिकेशन आया था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, जो नया एनसीएल बनाया गया 2014 के आधार पर बनाया गया, वो वाला एनसीएल देंगे। इसमें भी आपको लिखा हुआ है सक्षम स्तर के पदाधिकारी, यानी आप जो बनवाए हुए हैं ब्लॉक लेवल पे अंचलाधिकारी से, वही दे दीजिए, सफिशिएंट है। आगे उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि अनुमंडल से बनवाना है या डीएम से बनवाना है। जो आपके पास है उसमें कुछ नहीं करवाना है, उसी का फोटोकॉपी लगा देना होगा आपको। सातवां है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत, अच्छा, जो विकलांग कोटि के जो छात्र होंगे उनको विकलांगता का प्रमाण पत्र देना है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र, इसमें दोनों प्रवेश पत्र देना है, पहला और दूसरा। जिनके पास जो होगा वो देंगे, लेकिन जिनके पास दोनों है वो दोनों देंगे। 9 में है कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र। तो अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र है तो आपके पास काउंसलिंग के पहले का होगा वो भी दे सकते हैं, बाद का होगा वो भी दे सकते हैं। अगर आपका चेंज हो गया होगा, हो सकता है जो आप फॉर्म में भरे होंगे उसके बाद का चेंज हो गया होगा, तो आप दोनों बनवा के रख लीजिए। वहाँ आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, वहाँ पूछ लीजिए कि कौन सा सर हम लगा दें। जो महिलाएं हैं जो शादीशुदा हो गई हैं, वो अपने हस्बैंड के यहाँ से लगाना चाह रही हैं, तो वो भी वहाँ पे एक बार पूछ लीजिएगा, सर हम पुराना हस्बैंड जो हम फॉर्म में डाले थे वो लगा दें कि अभी जो हस्बैंड वाला है वो लगा दें। आप वहाँ पता कर लीजिएगा, वहाँ वो लोग बता देंगे। बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर नहीं लेने का, लोड लेने की जरूरत नहीं है। 10वां है पूर्ण रूप से भरा हुआ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। 11 नंबर को, या 11 नंबर और 10 नंबर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। 12 नंबर देख लीजिए, पासपोर्ट साइज़ का 4 फोटो चाहिए। जो आप काउंसलिंग के समय दिए हैं वो भी चलेगा, नहीं तो नया बनवाए हुए हैं तो नया भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नवीनतम है तो दोनों में से कोई भी चल जाएगा। देखिए, इसमें है आधार कार्ड या पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, उसमें से किसी में से एक देना है। बस इतना ही है। और आपको जो भी प्रमाण पत्र की जांच के लिए आइएगा उसका पैसा नहीं देगा आपको, जो आपका डिपार्टमेंट है, तो आपके अपने खर्चे पे आना है, तो हम लोग जाते हैं अपने खर्चे पे, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब देखते हैं 10 और 11। देखिए, लिखा हुआ है 10 नंबर में कि पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र 2 प्रतियों में देना है। यानी जो आप मद्य निषेध विभाग में आप लास्ट में फॉर्मेट देखे होंगे, आपको हम दिखा देते हैं यहाँ से, उसी फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा है कि चरित्र इसमें अलग से नहीं देना है। इसमें ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन बनवा लिए, ऑफलाइन बनवा लिए हैं वो चाहिए, या ऑनलाइन बनवाना पड़ेगा, ऑफलाइन बनवाना पड़ेगा वो चाहिए, तो नहीं। चरित्र वाली सभी बातें सत्यापन में लिखी हुई हैं, इसलिए उसी फॉर्मेट का नाम दे दिया है यहाँ पे, चरित्र एवं सत्यापन विहित प्रपत्र। सेम वही चीज़ देना है आपको, ठीक है। तो अलग से नहीं बनवाना है आपको कि हम, देखिए, चरित्र वो इसलिए आपसे ले लेता है कि उसमें आप जो भी लिखे रहिएगा उसके बारे में वो जांच पड़ताल करवाएगा, जो उसके सक्षम प्राधिकार है वहाँ से भेज भाज के। यानी आप जिस जिला में रहने वाले हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ जहाँ आप उसमें लिखिएगा, उसके एसपी को भेजेगा, वहाँ पता करेगा आपके ऊपर केस नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ गलत तो नहीं जानकारी दी है आप, ये सब चीज़ चेक कराएगा वो। अब उसको देख लेते हैं कि क्या था वो प्रपत्र जो दिया हुआ है। देखिए, ये जो प्रपत्र है, इसी प्रपत्र को आपको 2 प्रति में भर के देना है। 2 प्रति में भर लीजिए और इसी को देना है। इसी में चरित्र वाली सभी बातें मेंशन की हुई है, इसलिए अलग से कोई ना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है और ना ही देना है। सिर्फ और सिर्फ यही देना है। बनवाना सिर्फ आपको इससे पहले वाला है, ये बनवाना है जो आपको बनवाना है अफिडेविट, वो भी किससे, तो अनुमंडल पदाधिकारी या दंडाधिकारी। इसका मतलब ही होता है कि आप अपने अनुमंडल के कोर्ट में जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाइए और बोलिए कि हमको मजिस्ट्रेट का बनाया हुआ अफिडेविट चाहिए, तो वो आपको बन जाएगा वहाँ से, वही आपको देना है। 2 जगह से अफिडेविट बनता है, एक नोटरी से, और नोटरी यानी वकील हो, समझ लीजिए, एडवोकेट। तो नोटरी का नहीं देना है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कार्यपालक दंडाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट का ही देना है आपको, नोटरी वाला नहीं देना है, कोशिश नहीं कीजिएगा देने का। अच्छा, देखिए, मद्य निषेध डिपार्टमेंट से गलती हो गया है इसमें। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं कि कौन से फॉर्मेट में दें हम।
डिपार्टमेंट से क्या गलती हुआ है मद्य निषेध से, इसमें आप साफ देख पाएंगे। यहाँ से लिखा हुआ है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के द्वारा। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम वेट कर लें क्या। देखिए किसी भी डिपार्टमेंट के पास, इसमें देखिए साफ साफ पहला पेज में लिखा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। इसमें पहला पेज में साफ लिखा हुआ है यहाँ पे 11 नंबर में कि विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी पहले आप बहुत सारे अपने डिपार्टमेंट का देखे होंगे, जो भी ट्रांसफर, जो भी पोस्टिंग टाइप, जो भी पहला पोस्टिंग हुआ है उसमें ये सब जांच पड़ताल वाला, उसमें यही प्रपत्र लगाया हुआ है कि आपको इसी तरह से अफिडेविट बना के देना है। तो ये प्रपत्र बना के रख दिया गया वहाँ पे, हर सामान्य प्रशासन विभाग सबको बना के दे दिया हुआ है। किसी पे अगर 2-3 टाइप से दे दिया गया है। जैसे मद्य निषेध का बहाली 3 तरह से होता है। एक हो गया बीपीएससी करके देता है, एक बिहार एसएससी करके देता है, एक केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही बोर्ड देता है, जो सिपाही देता है मद्य निषेध में। तो तीनों के लिए अलग प्रपत्र बना हुआ है। एक बीपीएससी का, एक सिर्फ लिखा हुआ है, बना हुआ नहीं, मतलब क्या है उसमें सिर्फ एक अलग से लिख दिया गया है कि ये बीएसएससी वाला फॉर्मेट है, एक बीपीएससी वाला फॉर्मेट है, एक केंद्रीय चयन पर्षद वाला फॉर्मेट है। तो अब दारू वाला डिपार्टमेंट है, आप लोग समझ रहे हैं, जब नोटिस ये प्रपत्र बनाया जा रहा होगा उस टाइम, ये प्रपत्र बनाया जा रहा होगा उस टाइम, तो उस समय आप देख पा रहे होंगे कि हो सकता है ये उस समय लगा लिया गया होगा और बिहार एसएससी की जगह पर बीपीएससी वाला लगा दिया होगा फॉर्मेट। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, सेम प्रपत्र है सबका, अलग प्रपत्र कोई नहीं है। तो आप अपने डिपार्टमेंट का जो पुराना प्रपत्र है निकालिए और उसमें अभी से बनवा लीजिए। डेट का शपथ पत्र में कोई इशू नहीं होता। अफिडेविट मतलब शपथ पत्र, आप जो दे रहे हैं जानकारी वो आपके जानकारी में सही है और इसीलिए आपसे मांगा जाता है। तो आप अभी बनवा लीजिए, हम आज जाएंगे, हो सकता है बन जाए तो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कहाँ से बनवाएं। तो आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में कहीं से बनवा सकते हैं। जैसे हमारा जिला कैमूर हुआ, हम अभी पटना में रह रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे पटना से ही बनवा लें। कारण कि हमको कोई और चीज़ नहीं बनवाना है, तो हम पटना से ही बनवा के पटना चले जाएंगे काउंसलिंग में, जब हमारे डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा उसके बाद से। पटना में दिक्कत क्या होता है, सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमने आपको बताया था, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पटना में डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा बनता है। डुप्लीकेट कैसे बनता है तो वो आप देख लीजिए, हम आपका फॉर्मेट दिखा देंगे। अपने ज़िला से बनवाना है कि इसको तो आपको हम बना दिए कि अपने ज़िला से बनवा सकते हैं और जहाँ आप रहते हैं वहाँ से बनवा लीजिएगा। लेकिन पटना का क्या इशू है हम आपको बताएंगे। पटना में देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि पटना में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए जब हम टीचर उचर के समय जब कुछ लोगों का बनवाने गए थे तो यहाँ पे हमको साफ बोल दिया गया कि आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ चले जाइए बनवाने के लिए, हम यहाँ बना के नहीं देंगे। कारण कि हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब आप लोग भी जानते हैं सरकारी में जॉब में चले जाने के बाद लोग सोचते हैं कि हमको काम जितना कम से कम करना पड़े, यानी हम दूसरे ज़िला का काम है वो अपने ज़िला में हम काहे करेंगे, ज़्यादा करना पड़ेगा हमको, इसलिए वो टरका देता है। लेकिन नियम ये है कि आप जहाँ से मन वहाँ से अफिडेविट बनवा सकते हैं आप, क्योंकि आधार कार्ड साथ में आपको साथ में आधार कार्ड और आपको अपना फ़ोटो ले जाना होगा, 2 चीज़, तो आप बनवा सकते हैं। अगर ये जहाँ बन जाए, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो अपने ज़िला में जाके बनवा लीजिएगा। ठीक है, हम तो बोलेंगे आप अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि हम आज या कल में जाके बनवा लेंगे अफिडेविट। आपको जैसा करना है आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंजेज नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं है कि नोटिस आने के बाद का ही आपको एक्सेप्ट करेगा शपथ पत्र अफिडेविट, ऐसा कुछ भी नहीं, उससे पहले का भी मान्य रहता है। उसमें कोई नहीं है कि हमको इसके बाद के डेट का चाहिए, इसके पहले का डेट का चाहिए। पटना में डुप्लीकेट कैसे बनता है, जैसे आपको हम एक चीज़ दिखा रहे हैं। जैसे ये हमने बनवाया था बिहार एसएससी के। अच्छा, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हमने नाम चेंज कराया था, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया था, एड्रेस चेंज कराया था, लेकिन जब बिहार एसएससी ने रिजल्ट दिया उसमें कोई चेंज नहीं लिया है। स्कोर कार्ड के समय हमारा वही नाम वही डेट आ गया है, सब कुछ आ गया है। तो क्या इससे प्रॉब्लम होगा? नहीं प्रॉब्लम होगा। आप जाइए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए, आप उस समय भी अफिडेविट दे होंगे, वही अफिडेविट का कॉपी लगा दीजिएगा, सामने उस समय दिया था। आपका ज्वाइनिंग होने के बाद वो नाम सुधरेगा, अभी नहीं सुधरेगा, ज्वाइनिंग होने के बाद वो सब चीज़ सुधरेगा। आप देखिए हमने बनवाया था। देखिए सबसे पहली बात है कि इसको बनवाने में टोटल जो जेन्युइन खर्च है वो आपको 125 रुपया लगता है। कैसे लगता है? तो ये 95 रुपया का स्टाम्प होता है, यहाँ पे लिखा होगा 100 रुपया, 95 रुपया का कोर्ट का स्टाम्प होता है ऑनलाइन, और ये 5 रुपया का उस पर स्टिकर सटा जाता है, वो जो कोर्ट में ही मिलता है। साथ में 95 500 हो गया,
और ये 25 रुपया का वेलफेयर टिकट होता है जो देना बिहार सरकार का, ये 5 रुपया वेलफेयर का टिकट होता है, और ये वेलफेयर स्टाम्प यही है, यानी 25 रुपया वाला वेलफेयर स्टाम्प होता है। यानी टोटल मिला के आपको 125 रुपया खर्च होना है, लेकिन आपसे कम से कम 200, 250, 300 चार्ज लिया जाता है। कारण कि 75 रुपया वकील लोग अपने लिए लेता है, 75 रुपया किसी से लेगा, किसी से कुछ लेगा, जिससे जितना हो पाए। लेकिन मिनिमम मान के चलिए कि 200 रुपया मिनिमम लगेगा ही लगेगा आपसे। अगर किसी के घर का ही वकील हो गया तो 125 में काम चल जाएगा, उसका बात अलग है। जिसे इसमें हमने बनवाया था तो आपको कुछ नहीं लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, वो जो भी वकील था उसने कर दिया यहाँ पे, और उसके सामने हमने सिग्नेचर कर दिया, वो बना दिया गया। यहाँ पे साइन मोहर कर दिया गया, वो कर दिया यहाँ पे भी साइन मोहर नीचे में भी देखेंगे होंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे किया गया है। देखिए आपको बनवाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपना फॉर्मेट भर के ले जाइए, जो फॉर्मेट 1 पेज का है। फॉर्मेट भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम अभी फॉर्मेट भर के दिखा भी देंगे आपको। वहाँ जाइए, कोई भी एफिडेविट बनाने वाला हो उसको बोलिए कि हमको एफिडेविट बनवाना है। उससे पहले पैसा का बात कर लीजिए, कितना लगेगा, हमको मजिस्ट्रेट का बनवाना है, 125 रुपया टिकट 60 के बनवाना है, उसको बोल दीजिए डायरेक्ट ये बात, नहीं तो 5-10 रुपये का टिकट बना देता है वो लोग। तो वो आपसे बोलेगा जितना में बात करना होगा आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप ही के मुहर, आप ही का जो फॉर्मेट रहेगा, जैसे ये मेरा पेज हो गया, इसी के पेज पे आपको क्या करेगा, इस टाइप का वो सिग्नेचर रहता है, उन लोगों के पास मुहर रहता है, वो मार के सब कुछ करके टिकट उकट साट के आपको ले जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंड पदाधिकारी के ऑफिस पे ले जाएगा। वहाँ पे जो उनके ऑफिस है, निम्न वर्गीय लिपिक है, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि आपका सब कुछ बायोडाटा लिखेंगे। लिखने के बाद आपसे सिग्नेचर कराएंगे कि आप यहाँ आए थे, हमारे सामने सिग्नेचर किए हैं। साथ में जो भी ये दोनों पेज है, जैसे ये पेज हो गया और इसका ये पेज हो गया, दोनों का एक कॉपी करा के बोलते हैं, करा लीजिएगा आप लोग भरने, ये सब फॉर्म भरने के बाद साइन मोहर करने के बाद कर लीजिएगा। तो इसका दोनों एक कॉपी वो लोग अपने यहाँ रख लेते हैं, ताकि उन लोगों के पास प्रूफ हो जाए कि आप हमारे यहाँ से ही बनवा के ले गए हैं। बाद में वेरिफिकेशन आएगा गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ भी आएगा तो हम बोलेंगे हाँ इस डेट को ये लड़का आया था, हमसे बनवा के ले गया है। ठीक है, इतना ही होता है। अच्छा, पटना में डुप्लीकेट कैसे बनता है, तो पटना में क्या करता है लोग, आपको ये सब कुछ करेगा, आपको मजिस्ट्रेट ऑफिस पे पास नहीं ले जाएगा, बोलेगा दीजिए ना हम करा देंगे सिग्नेचर, कुछ नहीं करेगा। वो बाहर जाएगा, अपना उसका ऑफिस रहेगा अपना, वहीं से साइन मोहर मार के ला के आपको दे देगा, बोलेगा कि लीजिए आपका बन गया, हम जल्दी में करवा दिए हैं आपका। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वो फर्जी हो जाएगा आपका, क्योंकि वो वहाँ जमा नहीं करता है, वहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा लेट लगता है वहाँ पे जमा करने में, इसलिए वो लोग नहीं करता है। तो आपको ऐसा नहीं बनवाना है, सीधे बोलिएगा कि हम सिग्नेचर करेंगे वहाँ पे जाके ऑफिस में, तब आप क्लियर कंफर्म हो जाइए कि आपका सही बना हुआ है। ठीक है, अच्छा चलिए प्रपत्र भर लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कुछ प्रपत्र में दिक्कत तो नहीं है भरने में। एक बार देख लीजिएगा, बहुत आसान है, अब जब इतना परीक्षा पास कर लिए तो उसको भरने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा, यहाँ सन ऑफ डॉटर यानी पापा का नाम लिख दीजिएगा। एज कितना साल हुआ, डेट महीना और दिन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एज उम्र लिखिएगा, 22 साल, 23, 25, 28, 30 जितना भी होगा। बाई कास्ट, तो आप जिस कास्ट के हैं वो कास्ट लिख दीजिए, जैसे हम कुर्मी से हैं तो कुर्मी लिखेंगे, BC उसी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कास्ट का नाम लिखिएगा। यहाँ फेथ, अगर आप किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी, अगर नहीं रखते हैं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अपना जो भी होगा, विलेज, टाउन, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सब भर लेना है। अगर आपको नहीं भर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ जाइए, जिस वकील को पैसा दे रहे हैं वो आपका भरवा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप सिग्नेचर, अच्छा यहाँ पे लोग बहुत सारे बोल रहे थे कि सिग्नेचर ऑफ मजिस्ट्रेट या कुछ मुहर नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, वो नहीं भी रहेगा तो साइन मुहर वहाँ पे मजिस्ट्रेट का लगाया ही जाता है, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। आप हो सके, अच्छी बात है जिनको वेट करना है, नहीं तो जिनको वेट नहीं करना है वो चाहे तो अभी बनवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आज के लिए बस इतना ही, हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में अगर सत्यापन प्रपत्र भरना होगा तो एक हम भर के आप लोगों को दिखा देंगे कैसे भरना है। बस आज के लिए बस इतना ही। देखिए मेरा मोबाइल नंबर है, आप हम यहाँ लिख देते हैं आपको, 82 99 17 54 09। जो ज़रूरी कॉल होगा वही कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा कॉल आया था उससे प्रॉब्लम होने लगता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी छोड़ सकते हैं, वहाँ से हम हर मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देंगे। या तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं पुराने वाले नंबर पे, या इस नंबर किसी नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे।
आज के लिए बस इतना ही। और भी कोई डाउट होगा तो हम आते रहेंगे आपके साथ ऐसे ही। ज़्यादा वीडियो हम नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमको प्रॉब्लम होता है, लेकिन देखते हैं कि जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोगों का सॉल्व कर दें प्रॉब्लम, यही हमारा काम रहता है। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।